हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 88 देवयानी विवाह। तो ये जो स्टोरी है ये इसकी पिछली स्टोरी गॉड ऑफ स्पाई का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो आप ये देखने से पहले एक बार इसकी बैक स्टोरी ज़रूर देख लीजिएगा। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि जो बृहस्पति पुत्र कच्छ है वो फाइनली गॉड ऑफ स्पाई बन चुके थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि देवयानी का क्या हुआ। तो देवयानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली ब्रेकडाउन हो चुकी थी, क्योंकि देवयानी ने इतना बड़ा धोखा खाया था। और वो सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से भी थी कि जो उसके पापा, उसके फादर, जो उन्हें बार बार समझा रहे थे कि ये कच्छ के झांसे में मत आओ, कच्छ की बातों पे यकीन मत करो, क्योंकि कच्छ जो है वो तुम्हें धोखा देने वाला है। लेकिन उसके बाद में भी जो देवयानी थी वो पूरी तरीके से अपने फादर को इग्नोर करके पूरी तरीके से वो कच्छ के एकदम प्रेम में, एकदम उनके कच्छ के प्यार में एकदम ब्लाइंड हो चुकी थी। तो इस वजह से वो काफ़ी गिल्टी फील भी करती थी। पर जो है जैसे जैसे वो अपने आप को मैनेज कर रही थी, दूसरी तरफ जो शुक्राचार्य थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एक तो उनकी इनोसेंट बेटी को कच्छ ने इस तरीके से धोखा दिया और उनकी जो बेटी को इतना दुख पहुंचाया, और दूसरी तरफ ये था कि जो है कच्छ जो है अब वो गॉड ऑफ स्पाई बन चुके थे और वो अमृत भी पी चुके थे। तो उनको मारा तो जा नहीं सकता था। दूसरी बात यह है कि कच्छ के कारण जो शुक्राचार्य ने इतनी कठिन तपस्या करके जो मृत संजीवनी विद्या हासिल की थी वो विद्या भी उनके हाथ से जा चुकी थी, और अब वो दोबारा कितनी भी कठिन तपस्या कर ले उन्हें वो विद्या दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से जो शुक्राचार्य है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा क्रोध में थे। और इंद्र की इस हरकत से जो देवता और दैत्यों के बीच की जो लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए थे, अब इस सारे घटना से वो जो लड़ाई, वो जो दुश्मनी थी, वो जो लड़ाई थी वो फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि अब जो है शुक्राचार्य किसी भी तरीके से इंद्र और कच्छ और सभी देवताओं से बदला लेना चाहते थे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी पे असुरों के राजा वृषवर्मा अपने एक राज्य पे राज करते थे। अब जो वृषवर्मा थे ना, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो स्वर्ग के राजा बने। तो जब वो जो वृषवर्मा है वो रसातल लोक में आए और उन्होंने शुक्राचार्य से रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ पृथ्वी पे चले और उनके जो है गुरु बने और उनकी जो सेना है उनको पूरी ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो स्वर्ग पे आक्रमण करके स्वर्ग के राजा बन सके। अब देखिए, शुक्राचार्य भी स्वर्ग पे आक्रमण करना चाहते थे और वो इंद्र और कच्छ से बदला लेना चाहते थे, और वृषवर्मा की इच्छा थी कि वो स्वर्ग के राजा बने। तो इस प्रकार से उन दोनों ने आपस में संधि कर ली, डील कर ली, और शुक्राचार्य अपनी पत्नी जयंती और अपनी बेटी देवयानी के साथ में पृथ्वी पे निवास करने आ गए और वृषवर्मा के राज्य में निवास करने लगे। तो वृषवर्मा ने शुक्राचार्य को अपने राजपुरोहित का पद दिया, साथ ही सेनापति का भी पद दिया, क्योंकि जो शुक्राचार्य है वो बहुत अच्छे सेनापति हैं और वो युद्ध की हर तरीके की विद्या जानते हैं। और इनके साथ ही जो है शुक्राचार्य ने वृषवर्मा की सेना को बढ़ाना भी शुरू कर दिया और उन्हें हर प्रकार से ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, जिससे कि वो स्वर्ग पे आक्रमण कर सके और देवताओं से युद्ध कर सके। अब दूसरी तरफ है ना, जो वृषवर्मा थे उनके 2-3 बेटे थे और साथ ही सबसे छोटी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था। तो ये जो शर्मिष्ठा थी ना वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। उसे ऐसा लगता था कि वो एक राजा की बेटी है, तो राजा की बेटी होने की वजह से सब लोगों को वो अपने नौकर की तरह ट्रीट करती थी और बहुत ही बदतमीजी से पेश आती थी, और वो हर किसी को हमेशा इंसल्ट करने के मौके ढूंढती रहती थी। वो कम्प्लीटली एक बिगड़ी हुई लड़की थी। पर जो अपने माता पिता के सामने वो एक अच्छा बिहेव करने की कोशिश करती थी, लेकिन असल में वो सबके साथ बहुत ही मिसबिहेव करती थी। अब जो है शुक्राचार्य ने अपनी बेटी के बारे में वृषवर्मा को बताया कि उसने किस प्रकार से कच्छ से धोखा खाया है और इसलिए वो भी स्वर्ग पे आक्रमण करना चाहते हैं। तो वृषवर्मा ने एक सजेशन दिया, क्योंकि देवयानी और शर्मिष्ठा बराबर की उम्र की थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है देवयानी को महल में भेजा कीजिए, जिससे कि वो शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा की जो सहेलियां थी और उनकी जो दासियां थी उनके साथ वो
टाइम स्पेंड करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो मतलब दुख है उससे बाहर निकलेंगी, क्योंकि वो अपने बराबर की लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, वो उनको अपनी फ्रेंड बनाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगी। तो ये आइडिया शुक्राचार्य को बहुत अच्छा लगा। अब वृषवर्मा ने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को बुला करके उन्हें इस मतलब क्लियरली वार्निंग दे दी थी कि जो देवयानी है वो शुक्राचार्य की बेटी है, तो वो महल में तुम्हारे पास मिलने आया करेगी, तो तुमने उसका अच्छे से ध्यान रखना, उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करना और उसको खुश रखना, क्योंकि जो शुक्राचार्य है वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनकी बेटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब शर्मिष्ठा ने क्या किया कि अपने पिता के सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन असल में वो शर्मिष्ठा जो थी वो शुक्राचार्य को भी अपना नौकर समझती थी और उसकी बेटी को भी। तो अब जो है देवयानी जो है वो अपने पिता के कहने पर शर्मिष्ठा से मिलने के लिए महल में जाया करती थी, लेकिन जब भी वो वहाँ जाती थी तो सबके सामने तो शर्मिष्ठा देवयानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन अकेले में वो हमेशा उसे परेशान करती थी, उसे है ना एक नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। अब देवयानी जो थी वो वैसे ही ऑलरेडी परेशान थी और शर्मिष्ठा की वजह से वो और परेशान होने लगती थी, तो वो ज़्यादातर अवॉइड करती थी, काफ़ी कम जाती थी। और देवयानी की वजह से जो उसके पिता को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, इसलिए देवयानी जो है वो अपने पिता को ये सारी जो शर्मिष्ठा की जो हरकतें वो सब बता के और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने तक सीमित रखती थी, वो किसी को नहीं बताती थी कि शर्मिष्ठा उसके साथ मिसबिहेव करती है। अब एक बार क्या हुआ कि जो शर्मिष्ठा है उसने अपनी सहेलियों के साथ 4-5 दिनों के लिए जंगल में जा कर के जो मतलब टाइम स्पेंड करने का सोचा, जैसे हम आज के समय में बोलते हैं ना ट्रैकिंग पे जा रहे, हाइकिंग पे जा रहे, तो शर्मिष्ठा ने सोचा कि वो 4-5 दिनों के लिए अपनी सहेलियों के साथ जंगल में जाएगी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वृषवर्मा ने ऑब्वियसली कहा कि देवयानी को भी तुम्हें लेके जाना है अपने साथ में। अब शर्मिष्ठा का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब उसके पिता ने बोला है तो लेके जाना पड़ेगा। तो और देवयानी का भी मन नहीं था शर्मिष्ठा के साथ जाने के लिए, पर उसके भी पिता ने बोला, इसलिए वो उसके साथ गई। अब इस तरीके से शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों और देवयानी के साथ में एक जंगल में गई। जंगल में उन्होंने कैंप वगैरह लगाया, शिविर लगाया, और वहाँ पर एक कुछ दूरी पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा झरना था, तो वो सारी सहेलियाँ उस झरने में नहाने के लिए गई, तो ऑब्वियसली देवयानी को भी जाना पड़ा। अब जब वो लोगन झरने में नहा रही थी तो शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी को नीचा दिखाने लगी, वो उसे कहने लगी कि देवयानी कितनी बेवकूफ़ है, वो कच ने उसके साथ किस तरीके से उसे फ्रॉड किया, पर उसे तो समझ ही नहीं आया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वो सारी बातें जिससे कि देवयानी को तकलीफ़ होती थी, वही सारी बातें वो देवयानी को सुनाने लगी और उसे परेशान करने लगी। और शर्मिष्ठा के साथ साथ उसकी सहेलियाँ भी देवयानी को परेशान कर रही थी, तो देवयानी परेशान होकर के झरने से बाहर निकली और गलती से जो कपड़े शर्मिष्ठा के लिए रखे थे वो कपड़े उसने जल्दी जल्दी से चेंज किए और वो शिविर की तरफ जाने लगी। अब थोड़ी देर बाद में जब शर्मिष्ठा नहा के बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके कपड़े तो देवयानी पहन के चली गई है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उसने जल्दी से देवयानी के पास गई और उसकी सब सहेलियों के साथ में मिलकर के उसको इंसल्ट करने लगी कि उसने उसके कपड़े चुरा लिए, वो अपने आप को राजकुमारी समझती है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके, क्योंकि वो राजकुमारी के कपड़े थे, तो उसके जैसी देवयानी को तो पहनना भी नहीं चाहिए था। और उसको काफ़ी इंसल्ट किया, और शर्मिष्ठा ने क्या किया कि उसकी साड़ी जो थी उसको पकड़ के खींच के निकाल दिया, जिससे कि वो अपने आधे कपड़ों में आ गई थी, और अपनी सहेलियों की मदद से देवयानी को पकड़ करके वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं के अंदर फेंक दिया। अब वो कुआं काफ़ी गहरा था और उसमें काफ़ी कम पानी था, तो मतलब समझ लो कि कमर तक पानी था। अब देवयानी एक तो इतनी ऊंचाई से गिरी तो उसको काफ़ी चोट लग गई थी, ऊपर से उस कमर तक के पानी में वो उसके पास बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था। अब इस तरह और ये करके वो देवयानी जो है वो तो अपनी सहेलियों के साथ अपने शिविर में चली गई। अब देवयानी है ना जो है ये सब करके शर्मिष्ठा जो है अपनी सहेलियों के साथ अपने शिविर में चली गई। अब देवयानी बहुत परेशान हो गई थी, एक तो वो घायल थी, ऊपर से इस वीरान जंगल में कोई उसकी मदद करने वाला था नहीं, और उसके पिता को तो मालूम था कि वो 4-5 दिनों बाद आएगी, तो 4-5 दिनों तक तो उसके पिता भी उसको ढूंढने नहीं आएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस तरीके से 4-5 घंटे तो बीत ही चुके थे इसी परेशान होते हुए, और वो उसने बाहर निकलने की भी बहुत कोशिश की देवयानी ने, पर वो निकल ही नहीं पा रही थी। अब क्या हुआ कि उसी जंगल में जो है हस्तिनापुर के राजा ययाति, ये वही ययाति हैं जो भगवान शिव
पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष के पुत्र थे। तो वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो ययाति जो है वो शिकार करने के लिए उसी जंगल में आए। उन्होंने वहाँ पर अपना शिविर वगैरह सेटअप किया और ययाति ने है ना इधर उधर घूम घूम के देख रहे थे, तो उन्हें वो कुआं दिखाई दिया और साथ ही उन्हें उस कुएं में से किसी की आवाज़ भी आ रही थी कि कोई शायद कुएं के अंदर है। तो उन्होंने जब नीचे झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो काफ़ी आधे कपड़ों में वहाँ पे मतलब पड़ी हुई है, क्योंकि उसके एक साड़ी वगैरह उसके ऊपर नहीं थी। तो उसने क्या किया कि अपने पास का जो कपड़ा था वो उसके ऊपर डाला, जिससे कि वो साड़ी की तरह उसे यूज़ कर सके, और उसने रस्सी नीचे डाली और उस रस्सी की मदद से देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। तो बाहर आने पर जो है ययाति ने देखा कि देवयानी काफ़ी घायल भी है। वो ययाति एक जेंटलमैन थे, उन्होंने इज्जत के साथ में देवयानी को अपने शिविर में लेकर गए और जो है तुरंत वैद्य को बुला करके उनका ट्रीटमेंट करवाया और साथ ही अपने सैनिकों को भेज करके हस्तिनापुर भेज करके उसके लिए कपड़े वगैरह का अरेंजमेंट किया, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए, उसको जो बोलते हैं ना टेक केयर किया, उसे स्टेबल किया। अब वो काफ़ी घायल थी, काफ़ी परेशान थी, तो उसे स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ययाति ने एज अ गेस्ट देवयानी का बहुत ध्यान रखा, उसको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल किया। और जब वो थोड़ी रिकवर कर गई, ठीक हो गई, तो ययाति ने अपना परिचय दिया, देवयानी ने भी अपना परिचय दिया और वो कुएं में किस प्रकार पहुंची वो सारी घटना जो है देवयानी ने ययाति को बताई। और इस प्रकार से क्योंकि वो घायल थी इसलिए वो एकदम ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इसलिए 1-2 दिन वो ययाति के साथ उसके शिविर में ही रुकी। अब क्या हुआ कि जो देवयानी थी वो काफ़ी इनोसेंट थी, काफ़ी काइंड हार्टेड थी। ये सब देख करके ययाति को देवयानी काफ़ी पसंद आ चुकी थी, क्योंकि एक इनोसेंट सी लड़की को कोई भी पसंद कर ही लेगा। तो जो है ययाति जो है वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ने गया और जो है पूरे रिस्पेक्टफुली वो शुक्राचार्य से मिला और उन्होंने देवयानी को उनके घर छोड़ा और साथ ही पूरी घटना बताई। साथ ही देवयानी ने भी शर्मिष्ठा का सारा व्यवहार बताया और पूरी घटना बताई कि किस तरीके से उसे इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट किया गया था। ये सारी बातें सुन कर के शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया। अब जो है ययाति ने अपना पूरा परिचय शुक्राचार्य को दे ही चुके थे, साथ ही उन्होंने शुक्राचार्य से अपने मन की बात कही कि वो देवयानी को पसंद करते हैं और वो उनके मन में उनकी देवयानी के लिए प्रेम है और वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं। जब शुक्राचार्य ने देवयानी से पूछा तो देवयानी भी इस विवाह के लिए तैयार थी, क्योंकि जो ययाति थे वो एक ट्रूली जेंटलमैन थे और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी शादी करने में इंटरेस्टेड होगा। तो देवयानी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तब शुक्राचार्य ने एक शुभ मुहूर्त निकाला और उस शुभ मुहूर्त के लिए जो है उन्होंने देवयानी जो शुभ मुहूर्त निकाला और शुभ मुहूर्त तय करके जो एक डेट फिक्स करके जो है ययाति हस्तिनापुर गए, ताकि वो अच्छे से विवाह की तैयारी कर सके, क्योंकि एक राजा का विवाह था तो उन्होंने पूरी तैयारी कर सके और इस प्रकार से देवयानी और ययाति का विवाह तय हो गया। तो इसके आगे क्या हुआ इसकी कहानी जानने के लिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।